ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 48वां सर्ग। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। जब महायशस्वी राजा सुमति को पता चला कि विश्वामित्र जी पुरी के समीप आए हैं तो यह सुनकर वे बहुत ही खुश हुए और उनका स्वागत करने के लिए स्वयं वहां पर पहुंच गए। अपने पुरोहित और बंधु बांधव के साथ राजा ने विश्वामित्र जी के उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनके कुशल समाचार पूछे और फिर कहने लगे कि हे मुनि, मैं धन्य हूँ। आपका मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा और कौन हो सकता है। इस तरह के एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत करते हुए राजा सुमति ने महामुनि विश्वामित्र जी से कहा कि हे ऋषिवर, आपके साथ यहाँ दोनों कौन कुमार खड़े हैं। देखने में तो यह दोनों देवताओं के समान जान पड़ते हैं। इनके चाल ढाल हाथी और सिंह के समान हैं। यह दोनों वीर सिंह और शान के समान प्रतीत होते हैं। इनके बड़े बड़े ने विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। यह दोनों तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए अपने सुंदर रूपों के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं। अतः हे ऋषिवर, मुझे बताइए कि युवावस्था के निकट पहुँचे यह दोनों राजकुमार कौन हैं। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो दो देव कुमार देव इच्छा से देवलोक से पृथ्वी पर आए हैं। यह दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस काम से यहाँ तक पैदल आए हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार यह दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव, सूचक संकेत तथा बोल चाल में एक दूसरे के समान श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले यह दोनों नर श्रेष्ठ वीर इस मार्ग में किस लिए आए हैं, मैं सब कुछ विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तो सुमति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताए और सिद्ध आश्रम में निवास, राक्षसों का वध, यह सब बातें भी कह सुनाई। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा सुमति को बड़ा ही भीष्म हुआ। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। सुमति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवासी कुमार एक रात वहां पर रुके और सुबह उठकर मिथिला की ओर चल दिए। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा को देखकर सारे महर्षि बहुत सुंदर हैं ये कहकर पूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अतः रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई दे रहा था। तो उसे देखते ही श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा कि भगवान, यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा लगता है, पर यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है? मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। यह आश्रम किसका था? आज सुना कैसे पड़ा है? तो श्री रामचंद्र जी का प्रश्न विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे रघुनंदन, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा और प्रशंसा करते थे। उस समय महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहाँ रहते थे और तपस्या किया करते थे। इन्होंने बहुत सालों तक यहाँ पर तप किया था। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए नदी पर गए हुए थे। तो मौका पाकर इंद्र ने गौतम मुनि का भेष धारण किया और गौतम ऋषि के आश्रम पर आ पहुँचे। वहाँ आकर कहने लगे कि सदा सावधान रहने वाली सुंदरी,
रति की इच्छा रखने वाले पार्थिव पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। तो अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं सकी। उसे पता नहीं चला कि यह इंद्र है और महर्षि गौतम का रूप धारण करके आए हैं और कौतूहल बस उनके साथ समागम करने का निश्चय करके प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। और फिर इस प्रकार अहिल से समागम करके इंद्र उस आश्रम से बाहर निकले। उन्हें यह था कि कहीं गौतम ऋषि आ न जाए, तो वे जल्दी जल्दी चलते हुए भागने का प्रयत्न करने लगे। तभी उसी समय महामुनि गौतम हाथ में संविदा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। उनका शरीर तीर्थ के जल से भींगा हुआ था और वे प्रज्वलित अग्नि के समान अदीप्त हो रहे थे। तो गौतम ऋषि को आया देखकर देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषद छा गया। दुराचार इंद्र को मुनि का भेष धारण किए देखकर सदाचार संपन्न मुनि गौतम ऋषि को गुस्सा आ गया और वे रोष में भरकर कहने लगे कि हे दुर्मति, तूने मेरा रूप धारण करके या न करने योग पाप कर्म किया है, इसलिए विफल अंड कोशों से रहित हो जाएगा। तो रोष से भरे हुए महात्मा गौतम ऋषि के ऐसा कहते ही इंद्र के दोनों अंडकोश उसी समय पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ऋषि आश्रम में आई। तो उन्हें इस तरह जल से भींगा हुआ देखकर अहिल्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी कि अभी अभी जो आया था वह कौन था। गौतम ऋषि तो अभी स्नान करके लौटे हैं, इसका मतलब है मेरे साथ छल हुआ है। तो गौतम ऋषि से कुछ कहती उससे पहले गौतम ने अपने पत्नी को श्राप दे दिया कि दुराचार, तू भी पत्थर का शिला बन जा और कई वर्षों तक कष्ट उठाती हुई पत्थर की शिला बनकर पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर इस आश्रम में निवास करेगी। फिर हजारों बाद जब दशरथ पुत्र श्री राम इस वन में आएंगे, उस समय तुम पवित्र होगा। उनका अतिथि सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दूर हो जाएंगे और तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। गौतम ऋषि इस तरह अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्ध तथा चरण से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रखकर तपस्या करने लगे। तो यह सुनकर भगवान श्री राम कहने लगे कि हे भगवान, उसके बाद इंद्र का क्या हाल हुआ यह आप सुनेंगे अगले सर्ग में। आज का सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। इसी सर्ग के साथ एक कहानी और सुनेंगे गणेश जी भगवान की। बोलिए गणेश जी गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालें बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग, क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए हैं, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या मांगूं। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है
और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तो तू मुझे बता कि मुझे तो मांगना नहीं आता है, तो बेटा तू बता दे कि मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएंगे। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी, कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं। वह कह रहे थे कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, आपने गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में नन्हे शिशु की किलकारी गुजी, हमारा भी वंश बढ़े? तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम में कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन, तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगे। तो बुढ़िया माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तू तो अब थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे, वह तेरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख के चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया के तीनों की बातों ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई, वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रहे थे कि मुझे ही मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ मांग लिए। आंखें होगी तभी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने जैसा वरदान मांगा है वैसा ही होगा, फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया और बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को देखकर बुढ़िया भी खुश और भी ज़्यादा खुश हो गई।